ओम नमः शिवाय। एकादशी की श्रृंखला में फिर एक बार उपस्थित है वामन एकादशी या परिवर्तिनी एकादशी, भाद्रपद शुक्ल एकादशी अर्थात परिवर्तिनी एकादशी। परिवर्तन यही संसार का नियम है और जगत के नियंता, सर्जनकर्ता और विनाशकर्ता ये भी हमें उपदेश देते हैं, यानी परिवर्तिनी एकादशी के द्वारा। धर्मराज युधिष्ठिर हमें बताते हैं परिवर्तिनी एकादशी क्या है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान वासुदेव से प्रश्न किया है, हे वासुदेव, ये भाद्रपद शुक्ल में उपस्थित होने वाली कौन सी एकादशी है? इस एकादशी का क्या महात्म्य है? इसे किस तरीके से उपास्य किया जाता है? भगवान श्री कृष्ण ने बताया है, हे धर्मराज युधिष्ठिर, ये जो एकादशी है अनंत जन्मों के पाप को हरण करने वाली और मोक्षदायक है। इसका नाम वामन एकादशी है। ये कथा श्रवण करने मात्र से अनंत पापों की मुक्ति मिलती है और ये व्रत अवश्य करना चाहिए। ये त्रेता युग में हुए बलि राजा के बारे में कथा है। ये मेरे परम भक्त थे जिन्होंने भिन्न भिन्न स्तोत्र मंत्र के द्वारा मेरी पूजा अर्चना और मुझे उपास्य किया था। और वो केवल मेरी ही नहीं, ब्राह्मणों को भी पूजित करता था। लेकिन उनका एक ही दोष था, उनको इंद्र के साथ शत्रुता थी। उन्होंने इंद्र को जीतकर स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल सभी पर राज्य ग्रहण कर लिया था। बाद में मेरी पूजा कर मेरा यज्ञ किया है और मैंने वामन अवतार धारण किया। मैंने बटक्रूप धारण किया था और उसी यज्ञ में मैं उपस्थित हुआ। 3 ही पैर में मैंने स्वर्ग, पृथ्वी और अंतिम पाताल लोक ग्रहण कर लिया था। अंतिम पैर कहां पर रखे ये प्रश्न हुआ। तब मुझे जो सर्वश्रेष्ठ मानता था, मेरे चरणों का दास, उसने अपना मस्तक मेरे चरणों में रख दिया और मेरा ये शरीर आपके चरणों में, ऐसा कहकर मेरे शरण में आ गया और मैं शरणागत वत्सल चरण में आए हुए लोग को आनंदित करता हूं, मोक्ष प्रदान करता हूं। इसलिए उसके ऊपर प्रसन्न होकर मैंने कहा, हे बलि, वरदान मांगी। तब बलि ने कहा है कि आप मेरे साथ चलिए। उसी समय मैं बलि के साथ पाताल लोक गया था और उनकी वहां रहने लगा। लेकिन इस दिन मैंने परिवर्तन यानी अपना जो स्वरूप था, रूप था, सिर सागर की शेष सैयाओं पर विराजने वाला मैंने अपना रूप स्थान बदला था। इसलिए इस एकादशी का बहुत महात्म्य माना गया है।
और उस स्थान से कार्तिक मास की एकादशी तक मैं यहां पर रहा था। लोगों का कहना है इस परिवर्तनीय एकादशी के दिन प्रभु ने अपना शरीर परिवर्तन किया था, यानी अपना स्थान परिवर्तन किया था। इस दिन प्रभु का यथोचित पूजन करना चाहिए, जिससे अपना भी परिवर्तन हो सकता है, अपना भी पदोन्नति हो सकती है। हे राजन, इस दिन पापहर विष्णु का पूजन करने से स्वर्गलोक में चंद्रमा के समान तेजस्विता प्राप्त होती है। भगवान के चरणों में श्रद्धा प्राप्त करने से आनंदितता प्राप्त हो सकती है और निश्चित यह कह सकते हैं प्रभु हमारे ऊपर आनंदित आशीर्वाद प्रदान कर सकते हैं। आइए इस एकादशी को प्रभु के दिव्य दर्शन, मनोरथ और प्रभु की श्रद्धा ग्रहित करते हुए इस परिवर्तनीय एकादशी को करने का संकल्प करते हैं। आप इस एकादशी प्रभु के दिव्य संकल्पित और जो वामन स्वरूप है उसका स्मरण करते हुए सनातन शिव शक्ति मंदिर के माध्यम से ये कथा सुन रहे हो और सभी का परिवर्तन हो, सभी अपना दिव्य दर्जा प्राप्त करें, ऐसे संकल्प के साथ सभी के हृदय में विराजमान प्रभु की दिव्य चेतना को नमस्कार करते हुए सभी को ओम नमः शिवाय।